Hello students, welcome to your own YouTube channel Science की पढ़ाई and I am Anurag. Today I will discuss with you two very important term of motion chapter that is distance and displacement. Students, आज हम लोग motion chapter का distance और displacement term डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर ये टॉपिक क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैंने बनाया है ये वीडियो. देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है. जनरली अगर हम लोग देखा जाए तो जनरली हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक ही समझ लेते हैं और दोनों को एज ए सेम टर्म यूज भी कर लेते हैं बोलचाल के भाषा में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को. लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी अंतर है. तो आज हम लोग यही टर्म देखेंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चीज कि व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है. तो देखिए, जब कभी भी एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, व्हेन एवर अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब कभी भी एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है तो उसने जो टोटल एक्चुअल डिस्टेंस को, एक्चुअल पाथ कवर किया, जो उस बॉडी ने एक्चुअल पाथ कवर किया उसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज डिस्टेंस. क्या बोले कि जब कभी एक बॉडी, व्हेन एवर अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पोजीशन अप टू द अनदर पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body is moving. एकदम समझिए, एकदम इजी है. कहने का सेंस ये कि डिस्टेंस मतलब दूरी. होता क्या है ये, तो जब एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया, उसका लंबाई, जिसमें हमको कोई मतलब नहीं है उसका डायरेक्शन से, दैट इज द डिस्टेंस. जैसे सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल आते हैं. एक लड़का है, वो लड़का का घर है यहाँ पर ए पोजीशन पर. वो लड़का यहाँ से उसको जाना है यहाँ पर उसका दोस्त है. यहाँ पर मान लीजिए सी पोजीशन है. सी पोजीशन पर उस लड़के के दोस्त का घर है. एक लड़का है ए पोजीशन पर, उसको अपने दोस्त के घर पे जाना है, जिस दोस्त का घर कहाँ पर है तो सी पोजीशन पर. लेकिन शर्त ये है कि उसको यहाँ पर बी पोजीशन पर एक उसका और दोस्त है, उससे मिलते हुए यहाँ पर जाना है. क्या मैंने बोला कि एक लड़का है ए पोजीशन पर, उस लड़के को सी पोजीशन पर जो उसका दोस्त है उससे मिलना है. लेकिन शर्त यह है कि सी से मिलने से पहले उसे अपने बी वाले दोस्त, बी जगह पर जो दोस्त है उससे मिलना है. तो वो लड़का कैसे जाएगा, ए से होते हुए पहले बी के पास जाएगा, फिर वो सी के पास आएगा. ये उसको करना है. तो यहाँ पर ए से लेके बी तक का दूरी मान लीजिए है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर. बी से लेके सी तक का दूरी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर. अब अगर मैं पूछूं कि इस लड़के ने, ए ने कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो ए से बी तक का दूरी दैट इज 5 किलोमीटर और बी से सी तक का दूरी दैट इज 3 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं टोटल, या फिर बोल सकते हो ना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना दूरी तय किया, दैट इज इक्वल टू क्या होगा. तो यहां पर आता है डिफिनीशन का काम. डिफिनीशन क्या बोलता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, एक बॉडी ने, एक वस्तु ने कितना दूरी तय किया, इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, वास्तविक लंबाई है रास्ता का जो कि उस मूविंग बॉडी ने कवर किया. फिर से समझिए, मैंने बताया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. कहने का सेंस कि एक बॉडी ने कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल. व्हाट इज डिस्टेंस, तो वो अलग बात. डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहने का सेंस क्या, तो वो एक्चुअल लंबाई जो कि एक मूविंग बॉडी ने तय किया उसको बोलेंगे उस मूविंग बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड. यहाँ पर जब भी हम दूरी कितना तय करते हैं इसको देखते हैं तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करने के समय में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है. सिंपली हम लोग कैलकुलेट करते हैं वास्तविक
लंबाई, वास्तविक एक्चुअल पाथ का लेंथ, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस जब भी हमको निकालना हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक मूविंग बॉडी ने कितना पाथ कवर किया उसका लंबाई को हम लोग जोड़ते हैं, निकालते हैं। इसमें हमें कोई मतलब नहीं होती है कि उस बॉडी ने किधर किधर गया, किस किस ओर मुड़ा, नॉर्थ गया, ईस्ट गया, वेस्ट गया। यहाँ इस डायरेक्शन से हमको डिस्टेंस निकालने वक्त कोई मतलब नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये लड़का ए से पहले बी पर गया, फिर बी से सी पर आया, इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, वास्तविक जो लंबाई होगा, उसी वास्तविक जो रास्ता का लंबाई होगा, एक्चुअल मतलब वास्तविक, रियल, लेंथ मतलब लंबाई, पाथ मतलब रास्ता, रास्ता का वास्तविक लंबाई को ही हम लोग ऐड कर लेंगे, निकाल लेंगे। डिस्टेंस एक बॉडी ने कितना तय किया वो क्या होगा, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, एक बॉडी के द्वारा, एक मूविंग बॉडी के द्वारा, एक मोशन में जो बॉडी है उसके द्वारा वास्तविक कितना लंबाई, कितना रास्ता का लंबाई तय किया गया, उसी को बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एक मूविंग बॉडी के द्वारा जितना उसने पाथ कवर किया उसका एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ता जितना तय किए उसका वास्तविक लंबाई को ही बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल। यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं होगी कि किधर किधर मुड़े, डायरेक्शन क्या क्या हो गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस केस में हम निकाले डिस्टेंस ट्रेवल, तो ए से बी तक ना, ए से बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पॉइंट ए टू बी, प्लस जोड़ देंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो दैट इज, या डिस्टेंस बोलने से बेहतर है, यहां पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ता का लंबाई ए से बी तक, अब प्लस रास्ता का लंबाई बी से सी तक, तो प्लस लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो ये कितना हो जाएगा, ए से बी तक रास्ता का वास्तविक लंबाई और बी से लेके सी तक रास्ता का वास्तविक लंबाई, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। तो ये डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ए से बी तक 5 किलोमीटर, अब बी से सी तक 3 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना, 8 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या, जिस पाथ को एक मूविंग बॉडी ने कवर किया उसका वास्तविक लंबाई, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड। और यहाँ पे हमें कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन चेंज कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे क्लियर फिर से करूंगा। आइए देखते हैं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body is in which the body travels, in which the body is moving। कहने का मतलब कि दूरी कितना एक मूविंग बॉडी तय किया वो कितना के बराबर होगा, तो जितना रास्ता तय किया उसका वास्तविक लंबाई। यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा हमें कि उसने उसका डायरेक्शन क्या क्या था। आइए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग जनरल भाषा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है सेम बोल देते हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में दोनों में अंतर है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में उम्मीद करता हूं पूरा क्लियर हो गया, यही केस लेके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कहने का सेंस, उसको हिंदी में तो बोलते हैं विस्थापन, डिस्टेंस मतलब तो दूरी। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या। तो बोले displacement when a body moves from one point to another, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with its direction is known as displacement। कहने का सेंस कि जब कभी एक बॉडी एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो उसका शुरुआती पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम छोटी दूरी, शुरुआती पोजीशन
और फाइनल पोजीशन, जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किए और मान लीजिए कि हम ऐसे मुड़ के फिर वापस ऐसे आके फिर इनिशियल यहाँ आए, ऐसे कैमरा पे हालांकि दिखाना हमको नहीं संभव होगा, कोशिश करते हैं। यहाँ से चले और सबसे पहले इधर आए, फिर इधर आए यहाँ। अब डिस्टेंस अगर हमको निकालने का बात हो तो ऐसे और ऐसे जोड़ देंगे, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कहने का बात हो तो शुरुआती पोजीशन जो कि मेरा वहां था इधर, और फाइनल पोजीशन जो कि मैं जहां हूं, इसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ दैट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा भी होना चाहिए। तो यहां से लेके ऐसे ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहां पर एग्जांपल बोर्ड पे आते हैं। ये लड़का था, एक लड़का ए पोजीशन पे था, उसको सी पोजीशन पे जाना था, लेकिन अपने दोस्त जो कि बी पोजीशन पे था उससे मिलते हुए जाना था। तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो इसका हो गया इनिशियल पोजीशन, शुरुआती पोजीशन, प्रारंभ वाला पोजीशन, और ये उस लड़का का हो गया फाइनल पोजीशन। फाइनल शुरुआत कहां से किया, यहां से, और फाइनल कहां है, यहां पर। तो शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के में भी कैसा होना चाहिए, तो दैट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी रेखा होना चाहिए, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगा, तो यहां से लेके यहां तक, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, किसके किसके बीच में, तो बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होगी उसी को बोलेंगे इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे छोटी दूरी। इससे छोटा कुछ संभव है क्या, देखिए आप लोग, इससे छोटा कुछ संभव है शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, नहीं। तो यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसा होना चाहिए, तो एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, और साथ में हमको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ेगा, अलोंग विद डायरेक्शन, कि हाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट किधर। जैसे मान लीजिए इधर हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ, तो इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट। तो अब हम इस केस में निकालते हैं, इस लड़के के केस में निकालते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया कि ए से चला बी तक और फिर बी से आया सी तक, तो डिस्टेंस कितना, तो टोटल लेंथ जितना रास्ता कवर किया उसका टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज 5 किलोमीटर और प्लस 3 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, कुल मिला के 8 किलोमीटर। तो ये हो गया वास्तविक लंबाई, ये हो गया उस रास्ता का जिसपे की वो लड़के ने कवर किया, और वही हो जाएगा उसका वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो ये कितना होगा, ये निकालते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, तो देखिए यहां पर ये होगा डिस्प्लेसमेंट। और ये निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का आप लोग पढ़े होइएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये जोड़ देते हैं, ये डालते हैं सबका वैल्यू। AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस AC, तो AC तो पता नहीं है और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट, AC का स्क्वायर यही हमको पता नहीं और यही हमको निकालना है और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज AC का स्क्वायर, AC को अभी राइट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 कितना होता है 16 ना, 16, तो 16 और 9 16 और 4 20 5 9 25, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 16,
तो AC इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर 16। दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 4। तो ये देख लीजिए 4 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साथ में डायरेक्शन नहीं मेंशन पड़ेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है सीधे 4 किलोमीटर लिख के निकल गया तो वो नहीं चलेगा, गलती हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन भी बोलना पड़ेगा। तो किधर था, टुवार्ड्स देख लीजिए, इधर मैंने बोला था नॉर्थ, इधर बोला था साउथ, इधर बोले थे ईस्ट, इधर बोले थे वेस्ट। तो 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी।